जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सन 2024 में पदार्पण के रूप में सन 2024 को सुंदर बनाने के लिए हम जनवरी महीने में क्या विशेष उपाय करें। और ये सन 2024 आप सबके लिए खुशियों भरा हो। हमारी तरफ से, अपने पूरे धाम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, इस अंक में हम जो उपाय बताएंगे वो किस साधक को करने हैं? जिन जातकों की जन्म से ही तुला लिब्रा राशि है, जन्म से ही आपका तुला लगन है, आप ये उपाय करिएगा। हालांकि हमारा नववर्ष जो प्रारंभ होता है वो चैत्र नवरात्र से हम नववर्ष मनाते हैं और बहुत ही सुंदर देवी माँ की कृपा प्राप्त करके हम नववर्ष मनाते हैं। लेकिन ये 365 दिन भले ही अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हों, लेकिन ये भी सबके लिए शुभ होने चाहिए, है ना। जीवन का हर क्षण 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 शुभ होना चाहिए। तो उसी के लिए आपके लिए आज हम कुछ उपाय लेकर के आए हैं, ताकि इस साल की शुरुआत में ही ये उपाय कर लिए जाएं तो भगवती जगदम्बा की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। दूसरा विशेष संदेश, आपको अपनी राशि का हल जान करके डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आप डर जाते हैं, मैंने कहीं सुन लिया, मैंने कहीं पढ़ लिया, जनवरी का महीना तो मेरे लिए बड़ा खराब जाएगा, सन 2024 तो मेरा भाग्य सो जाएगा। तो बेटा ऐसी बात नहीं है। क्यों? 1 जनवरी का ग्रहों से कोई लेना देना नहीं है, ये आप ध्यान से सुन लें। 1 जनवरी से मतलब नहीं है कि ग्रह बदल रहे हैं 1 जनवरी को, कि एक दिन में भाग्य बदल जाएगा। भाग्य तो शनय शनय धीरे धीरे अच्छे कर्म होते हैं तो बदलता है ना। बुरे कर्म होते हैं तो बिगड़ता भी है। इसलिए 1 जनवरी को लेकर के हमारे साधकों ने किसी ने भी डरना नहीं है। अब अगर ग्रह जब बदलते हैं तो जीवन में शुभ अशुभ घटनाएं घटती हैं। अब ग्रहों का 1 जनवरी से क्या मतलब है ये भी आप देख लें। 9 ग्रह होते हैं, कौन सा ग्रह 1 जनवरी को बदल रहा है ये भी आप चेक कर लें जरा। सूर्य पहला ग्रह लिया हमने, नवग्रहों के राजा हैं सूर्य। 15 जनवरी से मकर राशि में जाएंगे। किससे? 15 जनवरी से, 1 से नहीं। मंगल पूरा महीना धनु में रहेंगे, वो भी कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। बुध 7 जनवरी से धनु राशि में जाएंगे, 7 जनवरी से, न कि 1 जनवरी से। बृहस्पति पूरा महीना कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि के, वो भी 18 जनवरी को राशि बदलेंगे, धनु में जाएंगे। बताओ। इसके अलावा शनि राहु केतु, ये तीनों ग्रह भी इस महीना कोई राशि नहीं बदल रहे हैं। तो ये बिल्कुल बात गलत है कि 1 जनवरी से आपके भाग्य का कोई कनेक्शन है। ठीक, तय हो गई बात। हाँ, हर महीने ग्रह बदलते हैं तो हमें कुछ उपाय कर लेना चाहिए। उसी रूप में आज मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ, आपके कुछ अच्छे उपायों को और सुझावों को लेकर के। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी राशि के बारे में। बड़ी राशि है और बड़ी राशि के साथ साथ तुला राशि के बहुत करोड़ों जातक हैं संसार में। सभी के साथ एक सी घटनाएं नहीं घट सकती, लेकिन कुछ हद तक गणित कहीं ना कहीं अपना असर छोड़ देता है। जैसे तुला राशि का हिसाब से जनवरी महीना सन 2024 में आपको वाद विवाद से बचना है। कोई हल्की फुल्की चोट या शरीर कष्ट का अंदेशा हो सकता है। प्रभु का स्मरण करते रहिए, होशियारी के साथ ड्राइविंग करिए, सारा काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कारोबार में राहत मिल सकती है, किसी मित्र से राहत मिल सकती है, पुरानी कुछ उलझनें आपकी सुलझ सकती हैं और जीवन में कहीं ना कहीं कुछ मोड़, कुछ बदलाव आपको प्राप्त हो सकता है। पेट की समस्याएं जिनको चल रही हों, वो थोड़ा सा जनवरी का महीना सावधानी से गुजारें, खान पान पर अंकुश लगाएं और अपनी मुट्ठी भेज करके रखें। ये महीना खर्चा करा सकता है। कुछ तारीखें भी हैं जिन तारीखों में आपको थोड़ा सावधान रहना है। कौन कौन सी तारीखें हैं लिब्रा राशि के लिए जनवरी के महीने की जो सावधानी से गुजारें? 3 जनवरी, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31। ये तारीखें ऐसी हैं जिन तारीखों में थोड़ा सा सावधानी से काम लेना है, किसी से उलझना नहीं है। प्रेम पूर्वक पूरा दिन हंसी खुशी के साथ बिताने का प्रयास करना। और जैसे जब 30 जनवरी आएगी, 31 जनवरी आएगी, तब तक जाते जाते कुछ ग्रह भी बदल रहे हैं।
तो उन 2 तारीखों में विशेष तौर से 30 और 31 जनवरी सावधानी से काम लें और बाकी सब ईश्वर की कृपा रहेगी। उपाय इसीलिए बताए जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। आइए अब हम बात करते हैं उपाय की। उपाय में आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, हैं शुक्र हैं आपकी राशि के स्वामी, तो हमें शुक्रवार को ही ये उपाय करने हैं। 2 शुक्रवार कर लीजिए या कम से कम 2 शुक्रवार तो बनता ही बनता है जनवरी में। क्या 2 शुक्रवार यदि आसपास शिव मंदिर है वहां जाकर के 5 बत्तियों वाला दीपक जलाएं, प्रज्वलित करें, सफेद रंग की कोई मिठाई चढ़ाएं और पंचामृत बना करके शिव पिंडी पर अर्पण करें। हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उसे जपें। यदि बीमारियां जिनको हैं वो त्र्यंबकम मंत्र का सहारा लें, उस मंत्र को जरूर जपें। अपने भोजन में सौंफ, खुशबू वाली चीजें, सौंफ या जैसे बड़ी इलायची अपने भोजन में, खाना खाने के बाद सौंफ की फंकी लें और जब फंकी लें मन ही मन ओम शुक्राय नमः बोलें। ये क्या उपाय है? ये तो बड़े इजी बातें हैं, कोई भी कर सकता है। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, करिएगा, अच्छे लाभ की आपको प्राप्ति होगी। संभव हो आपके पास स्फटिक की माला हो तो शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला पूरे दिन गले में धारण करके रखें। शुक्र के बीजात्मक मंत्र को जपते रहें, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और एक अहम उपाय, पत्नी, दाम्पत्य जीवन के ऊपर अधिकार किसका है? शुक्र का है। वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जीवन में करना ही नहीं चाहिए। शुक्रवार के दिन खास तौर से पति पत्नी को और पत्नी पति को किसी भी प्रकार की डांट डपट रोब आदि का प्रयोग न दिखाए। ग्रह खराब होते हैं, शुक्र कमजोर पड़ता है। जिसके घर में शुक्रवार के दिन कलेश होता है वहां लक्ष्मी नदारद हो जाती है, लक्ष्मी नहीं ठहरती है, उस घर का प्रेम मान सम्मान भंग होने लगता है ना। तो ये आप भैया ध्यान रखना। शुक्र क्या, मंगल क्या, शनि क्या, ये झगड़ा तो गलत है ही, हमेशा के लिए गलत है। लेकिन कम से कम अगर कोई आदमी है कि साहब मैं तो मानूंगा ही नहीं, तो भैया शुक्रवार तो रहम खाओ, इतना आप ध्यान रखें। शुक्रवार के दिन चांदी की चीज़ों का प्रयोग करें। महिलाएं नुपुर, पायजेब आदि का प्रयोग करें। पुरुष जो हैं चांदी का कड़ा, चांदी की अंगूठी, कोई ना कोई चीज़ प्रयोग में लाएं या चांदी का गिलास पानी के रूप में काम में लाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो आपके गुरु हैं, जिन्हें आपने गुरु बनाया है, और साथ में भगवान शिव, ठीक, आपके गुरु और भगवान शिव, सफ़ेद रंग के फूल ले लें और खीर बनाएं उस दिन यदि संभव हो, नहीं तो सफ़ेद रंग की मिठाई ले लें। पंचोपचार पूजन अपने गुरु का और भगवान शिव का करिए, धूप दीप अर्पण करिए, फल फूल चढ़ाइए। 2 शुक्रवार, नया साल है भाई, और भगवान को ये कहिए, हे प्रभु, ये जो 365 दिन का मुझे अवसर और ज़िंदगी का मिला है आपकी कृपा से, ये गुलदस्ता मेरा महकता रहे। देखो भैया, अगले पल का नहीं पता होता, जितना हम भगवान के नज़दीक चले जाएं उतना ही अच्छा है। हम गुरुओं की शरण में रहें, उनकी आशीष में रहें, उतना ही अच्छा है। और यदि आसपास कहीं गौ माता हो या गौशाला हो तो शुक्रवार के दिन वहाँ जाकर के कुछ सेवा करिए और कुछ ना कुछ हरा चारा वगैरह जो भी आप वहाँ खिला सकें, दे सकें, वो आप करिएगा। तो जो हमने आपको उपाय बताए हैं, इसमें से जो भी आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, तो आप लोग करने का प्रयास जरूर करें। सौंफ की फंकी लेने में क्या जाता है? और घर में प्रेम बढ़ाना एक बहुत अच्छी बात है। प्रेम में भी शुक्र होता है। जितना आप शुक्रवार के दिन प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, आपके शुक्र उतना मजबूत होंगे। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना, चांदी का प्रयोग करना भी हमारे लिए बहुत शुभ रहता है। और एक उपाय आपको और बता दें हम, बहुत काम आएगा आपके। आप घर से बाहर कहीं भी जहाँ बेगर्स वगैरह होते हैं या कोई ऐसा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, कुछ भी है, तो वहाँ आप कुछ ना कुछ फल जरूर दीजिए शुक्रवार के दिन। मेडिसिन दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, ईश्वर की कृपा आप पे बनेगी। शिव परिवार रुद्राक्ष पहनना, 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष पहनना या 114 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। श्री यंत्र की साधना, अंबिका यंत्र की साधना करना आपके लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम रहेगा। और बाकी हमने जो उपाय हैं मेष राशि से मीन राशि तक के उपाय बता दिए हैं। हो सकता है आपके घर में, मित्र में किसी की कोई राशि हो, तो वो भी अपनी राशि के उपाय सुन करके सन 2024 को ध्यान में रखते हुए जरूर करें।
उनको भी ईश्वर की कृपा से लाभ की प्राप्ति होगी। चलते चलते हमारी तरफ से सन 2024 आपका बहुत सुंदर हो। आपकी आंख में गम का पानी, दुख का पानी कभी ना आए। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।